नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत्र महीना के पूर्णिमा से के संबंधित सारी जरूरी बातें। तो इस बार देखिए दोस्तों, 2026 में चैत्र पूर्णिमा 2 अप्रैल को हम मनाएंगे। उस दिन हनुमान जयंती भी है और दिन क्या है, गुरुवार है। तो सभी तरह से हमारा पूर्णिमा विष्णु भगवान के स्वरूप ही माना गया है और दर्शाता भी है। अब पता नहीं जोड़ जाड़ के ऐसे ही डेट आ गया है। तो इस बार कब है, तो 2026 में दिन है गुरुवार और 2 अप्रैल है। आपको हनुमान जी का जन्मदिन भी है। उस दिन पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा तो 1 तारीख से ही शुरू हो जाता है शाम से। चाहे तो आप कथा जो कराते हैं सत्यनारायण भगवान का, तो 1 तारीख को भी मने करा सकते हैं। इसलिए कि शाम कथा जब हम कराते हैं ना, तो उसमें पूर्णिमा शाम को विराजमान होना चाहिए। तो हो जा रहा है, कोई बात नहीं। आप 1 तारीख को भी सत्यनारायण भगवान का कथा पूर्णिमा स्वरूप मानकर आप करा सकते हैं। लेकिन हनुमान जयंती 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। दिन क्या है, गुरुवार है। तो आप चाहे तो घर में अगर स्थापित करते हैं तो चौकी खूब सुंदर से सजा लीजिए, चौकी रखिए, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। चाहे तो आप सिंगल हनुमान जी का, जो उड़ता हुआ हनुमान जी हैं, उनका भी फोटो रख सकते हैं, किसी भी हनुमान जी का फोटो रख सकते हैं। और चाहे तो राम दरबार अगर आपके घर में है तो वो तो और अति सुंदर है, तो वो भी विराजमान करके उनको हम पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी को स्थापित कीजिए, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है, तो उनका वहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है। तो उनको पहले रख दीजिए, वहाँ स्थापित कर दीजिए। और उसके बाद हनुमान जी का फोटो रख के या राम दरबार का फोटो रख के आप एक थाली में आप क्या कीजिए कि लड्डू और कुछ पिस्ता बादाम, कुछ माने ड्राई फ्रूट रखिए और गुड़ एक साइड रख दीजिए। तुलसी पत्र डाल के इन सब चीज़ों से भोग लगाइए, आरती धूप बत्ती करिए। भगवान के चाहे तो सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, चाहे तो रामायण पढ़ सकते हैं। वहाँ पर सुंदरकांड पढ़ के, रामायण पढ़ के उनको और मने विस्तार पूर्वक से पूजा आरती करके और तब हनुमान जयंती मनाइए। हनुमान जयंती के दिन समझ में आना चाहिए दोस्तों आपको, ये दूसरी बात है कि हनुमान जयंती के दिन, हनुमान जी का जन्मदिन के दिन मान्यता ऐसी है कि आप जो भी आपके मन में कामना है, आप ओम भगवान जी को एक पत्र में लिख के, एक कागज में लिख के वो जो कामना को, और एक नारियल लीजिए हाथ में, उसमें लाल चुंदरी लपेट लीजिए और धागे से मन कच्चा सूता से बांध दीजिए। जो रक्षा सूत्र है आप उससे भी बांध सकते हैं, बांध दीजिए। और तब एक हाथ में घी का दीपक जलाइए, गुड़ हुआ, लड्डू हुआ, किसी चीज़ का भोग लीजिए और भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, वहाँ छोड़ दीजिए। ये क्या कीजिए कि मंदिर में जाके भी कर सकते हैं और जहाँ स्थापित किए हैं भगवान जी को, हनुमान जी को, वहाँ भी छोड़ सकते हैं। ज़्यादा विस्तार पूर्वक से आप मंदिर में जाकर अगर पास में है तो छोड़ सकते हैं, और नहीं मंदिर दूर देश है, कहीं नहीं जा सकते हैं, तो उसका निवारण है कि घर में आप इस कामना को कर सकते हैं। लेकिन अगर पास में मंदिर है तो आप जाइए मंदिर में और भगवान के चरणों में एक पत्र में अपनी मनोरथ लिखिए, नारियल लीजिए, एक थाली में दिया लीजिए, गुड़ का प्रसाद लीजिए, लड्डू का प्रसाद लीजिए। चाहे तो वस्त्र स्वरूप एक लंगोटा भी उसमें खरीद के रख सकती है, चोला जिसको बोलते हैं। इन्हीं सब सामग्री के साथ भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए और अपने मन के बात सच्चे दिलों से उस भावना को भगवान के सामने प्रकट कीजिए। बोलिए कि हे प्रभु, हमारे मन में ये कामना है और हमारा पूर्ण कीजिए और भगवान हमारा विनती को स्वीकार कीजिए। तो फिर हम आपके सामने आपके
चोला के साथ, जो भी हो आपके सामने हम हाजिर होंगे और आपका जन्मदिन खुशियों के साथ हम मनाएंगे, ऐसा बोलते हुए वो सारा सामग्री उनके चरणों में छोड़ दीजिए। वहाँ ब्राह्मण है तो 21 रुपया उनको दक्षिणा स्वरूप उनके भगवान के चढ़ा के उनको दे दीजिए और तब घर को आइए। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो जिस चौकी पर स्थापित किए हैं भगवान को, तो सब पूजा पाठ आपको समाप्त होने के बाद या फिर पहले उसको रख दीजिए, रख के और तब पूजा पाठ शुरुआत कीजिए। उनको भोग लगाइए, आरती कीजिए, सुंदरकांड पढ़िए, रामायण पढ़िए और तब भगवान के सामने एक हाथ में फूल, अक्षत और गंगा जल हाथ में लेके संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, और अपने मन को कामना को उनके सामने बोलिए कि हे भगवान, हम इसी कामना के साथ आपके सामने इस सब सामग्री को, नारियल को हम छोड़ रहे हैं। आशा करते हैं कि ये मेरा मनोरथ जरूर पूरा होगा। और ऐसा बोलते हुए उनके चरणों में फूल और अक्षत भी छोड़ दीजिए। तो ये हो गया, मेरा मानना है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों का बात। तो ये हो गया हनुमान जयंती का पूजा। दूसरी बात दोस्तों कि पूर्णिमा उस दिन है, तो आप पूर्णिमा को चाहे तो अब बैसाख महीना भी शुरू हो रहा है, तो बड़ी अच्छा दिन है, बृहस्पति दिन भी है, तो सभी तरह से भगवान विष्णु से जुड़ी हुई सब चीज़ है। तो आप चाहें तो कथा भी करा सकते हैं। तो कथा में जो आप जानते ही हैं कि पंडित जी जैसे आप होता है, वहाँ शालिग्राम को भी स्थापित कर सकते हैं, वहाँ विष्णु लक्ष्मी को भी स्थापित करके अपने घर में कथा कराइए, हवन कराइए, भगवान से सब आरती करिए और उनसे मन की बातें किसी से मत बोलिए, सभी बातें मन भगवान को बोलिए और अपने मनोरथ भगवान जरूर पूरा करते हैं। ये स्पेशल हनुमान जयंती इसीलिए मनाया जाता है। ये हो गया। अब आया तीसरी बात दोस्तों कि हमारा भारतीय संस्कृति में 3 बार साल में स्नान होता है। वो कौन कौन सा है? तो पहला ये बैसाख महीना से शुरू होता है, जो 2 अप्रैल से शुरू होगा। बैसाख महीना पूरा 1 महीना का यह स्नान शुरू होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप 4 बजे 5 बजे के लगभग उठ के सुबह में प्रातः काल, और 1 बाल्टी में अगर घर में नहा रहे हैं तो अपने घर के बाथरूम में नहा रहे हैं तो पहले बाथरूम में 2 बूंद गंगा जल डालिए, उसके बाद जल भरिए और तब स्नान कीजिए और सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दीजिए। तब अपने मंदिर में विष्णु भगवान को पूजा कीजिए, माता लक्ष्मी को के साथ, अकेले नहीं, माता लक्ष्मी के साथ पूजा कीजिए और पूरा महीना उनको भोग आरती जो पसंद है, लड्डू हुआ या मिश्री हुआ या किशमिश का भोग लगाइए और धूप अगरबत्ती आरती कीजिए। चाहे तो हनुमान चालीसा पढ़िए, चाहे तो आप जो आप भगवान का, विष्णु भगवान, विष्णु चालीसा, कृष्ण जो भी आप पढ़ते हैं वो सब पढ़िए। तुलसी का माला 108 माला जरूर कीजिए। ये बैसाख महीना में बहुत मान्यता है। तो पूरे 1 महीना भगवान विष्णु का सेवा होता है इसमें। अब दूसरा स्नान क्या होता है दोस्तों कि कार्तिक महीना में शुरू होता है। तो कार्तिक महीना में जब शुरू होता है तो किसका पूजा होता है? तो माता तुलसी का पूजा होता है। भगवान कृष्ण एक देवउठनी एकादशी आता है, उसके बाद पूरा महीना माता तुलसी का जल डलाता है और उसके बाद जब देवउठनी एकादशी आता है तो उस दिन भगवान कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान जाग जाते हैं। तो जब जाग जाते हैं तो देवउठनी एकादशी से लेके पूर्णिमा के दिन माता तुलसी के साथ उनका विवाह रचा के, और 5 दिन आप चाहें तो कार्तिक महीना में फल पे भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो एक टाइम अनाज खा के भी रह सकते हैं या फिर सात्विक भोजन दोनों टाइम खा के आप रह सकते हैं। और भगवान विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान को या फिर शालिग्राम भगवान को पूजा करके और उनका पूर्णिमा के दिन कथा वार्ता के साथ या फिर गंगा स्नान में जाके डुबकी लगा के उनका संपन्न कर सकते हैं। दूसरा स्नान हो गया। अब तीसरा स्नान क्या होता है दोस्तों कि माघ महीना में स्नान होता है। तो वो भी 1 महीना का ही स्नान होता है। तो वो भी ऐसा ही मान्यता है, भगवान कृष्ण का पूजा होता है या विष्णु भगवान का ही पूजा होता है उसमें भी। तो आप चाहे तो बनारस जाके रहिए, चाहे तो काशी में रहिए, चाहे तो गंगा नदी आपके पास आसपास है तो वहाँ भी शुरू का 1 महीना स्नान करके और तब पूर्णिमा के दिन
डूब नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में भी 1 महीना स्नान करके पूर्णिमा के दिन आप चाहें तो संभव हो तो गंगा सागर जाके स्नान कीजिए। गंगा स्नान कहीं भी आप करके उनको समाप्त माने संपन्न कीजिए। तो ऐसा हमारे यहाँ संस्कृति है कि साल में 1 महीना का स्नान होता है और अलग अलग मान्यता है। भगवान तो सब जगह एक ही है, लेकिन इसमें अलग अलग भगवान का पूजा स्वरूप में, जैसे कि अलग अलग जन्म लिए, श्री राम स्वरूप में जन्म लिए हैं, कृष्ण स्वरूप में जन्म लिए हैं, हनुमान जी, सब तो भगवान एक ही हैं। तो इन्हीं सब अपने भावना प्रकट उनके सामने कीजिए और अपने मन का बात रखिए कि हे भगवान, हम तो अब हमारा मनुष्य जीवन हुआ है और हमसे इतना ही पूजा पाठ हो रहा है, इतना ही हम आपके सामने खड़ा हो रहे हैं, इसी में हमारा कल्याण कीजिए। हमारा जो भी मन की में आपके श्रद्धा है वो भगवान के सामने सब कुछ बोलते हुए, तो ऐसी हमारा हनुमान जयंती भी मनाइए, ऐसे हमारा वैशाख महीना स्नान करके पूजा कीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि मेरा बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, तो फिर एक बार रिपीट कर दें कि हनुमान जयंती कब है, तो 2 अप्रैल को है। दिन क्या है, तो बृहस्पतिवार है। और चाहे तो आप पूजा कैसे करें, तो आपको हम अपने मन की बात बताने के लिए, मान्यता जो आप सोचे कि मनोरथ कोई मांगते हैं भगवान से मनोकामना, तो वही एक नारियल लीजिए और उसमें लाल कपड़ा बांध दीजिए और एक पत्र में अपने मन के बात लिखिए। चाहे तो आप चोला रख सकते हैं, दिया घी का जलाइए और उनके चरणों में दिया जला के और सभी सामग्री छोड़ के हाथ में फूल, अक्षत और जल लेके संकल्प लीजिए। अब सभी बातें बोलते हुए उस चिट्ठी को उनके सामने चरणों में रख के और तब घर को आइए। और ज़्यादा श्रद्धा है, ज़्यादा समय है तो घर में चौकी लगा के, जैसे शुरू में बताएं आपको कि हनुमान जी का फोटो को स्थापित करके और सुंदरकांड कीजिए, रामायण पढ़िए और पढ़ते हुए भगवान को जन्मदिन खूब मनाइए धूमधाम से। तो चलिए दोस्तों, आज मेरा वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ कि ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जय श्री राम, जय हनुमान। इन्हीं सब बातों पर अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय जय श्री राम।